हरिओम नारायण। संबंध सत और असत क्या है, इसके आगे के 2 श्लोकों में बताते हैं। अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अविनाशी तो तद्विद्धि, पूर्व श्लोक में जो सत असत की बात कही थी उसमें से पहले सत की व्याख्या करने के लिए यहाँ तू पद आया है। उस अविनाशी तत्व को तू समझ, ऐसा कहकर भगवान ने उस तत्व को परोक्ष बताया है। परोक्ष बताने में तात्पर्य है कि इदंतता से दिखने वाले इस संपूर्ण संसार में वह परोक्ष तत्व ही व्याप्त है, परिपूर्ण है। वास्तव में जो परिपूर्ण है वही है, और जो सामने संसार दिख रहा है यह नहीं है। यहाँ तत्पद से सत तत्व को परोक्ष रीति से कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि वह तत्व बहुत दूर है, किंतु वह इंद्रियों और अंतःकरण का विषय नहीं है, इसलिए उसको परोक्ष रीति से कहा गया है। येन सर्वमिदं ततं, जिसको परोक्ष कहा है उसी का वर्णन करते हैं कि यह सब का सब संसार उस नित्य तत्व से व्याप्त है। जैसे सोने से बने हुए गहनों में सोना, लोहे से बने हुए अस्त्र शस्त्रों से लोहा, मिट्टी से बने हुए बर्तनों में मिट्टी और जल से बनी हुई बर्फ में जल ही व्याप्त परिपूर्ण है, ऐसे ही संसार में वह सत तत्व ही व्याप्त है। अतः वास्तव में इस संसार में वह सत तत्व ही जानने योग्य है। विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। यह शरीर अव्यय अर्थात अविनाशी है। इस अविनाशी का कोई विनाश कर ही नहीं सकता, परंतु शरीर विनाशी है क्योंकि वह नित्य निरंतर विनाश की तरफ जा रहा है। अतः इस विनाशी के विनाश को कोई रोक ही नहीं सकता। तू सोचता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो ये नहीं मरेंगे, पर वास्तव में तेरे युद्ध करने से अथवा न करने से इस अविनाशी और विनाशी तत्व में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अर्थात अविनाशी तो रहेगा ही और विनाशी का नाश होगा ही। यहाँ अस्य पद से सत तत्व को इदंतता से कहने का तात्पर्य है कि प्रतिक्षण बदलने वाले शरीरों में जो सत्ता दिखती है वह इसी सत तत्व की ही है। मेरा शरीर है और मैं शरीरधारी हूँ, ऐसा जो अपनी सत्ता का ज्ञान है उसी को लक्ष्य करके भगवान ने यहाँ अस्य पद दिया है। येन सर्वमिदं ततं, ये पद गीता में 3 बार आए हैं। उनमें से यहाँ दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में ये पद शरीर के लिए आए हैं कि इस शरीर से यह संपूर्ण संसार व्याप्त है। यह बात सांख्य योग की दृष्टि से कही गई है। दूसरी बात ये पद 8वें अध्याय के 22वें श्लोक में आए हैं। वहाँ कहा गया है कि जिस ईश्वर से यह संपूर्ण संसार व्याप्त है वह अनन्य भक्ति से मिलता है। अतः भक्ति का वर्णन होने से उपयुक्त पद ईश्वर के विषय में आए हैं। तीसरी बार ये पद 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में आए हैं। वहाँ कहा गया है कि जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है उसका चारों वर्ण अपने अपने कर्मों द्वारा पूजन करे। यह वर्णन भी भक्ति की दृष्टि से हुआ है। 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में राजविद्या का वर्णन करते हुए भगवान ने मया तत्मिदं सर्वम पदों से कहा है कि यह संपूर्ण संसार मेरे से व्याप्त है। इस प्रकार 3 जगह तो एन पद देकर उस तत्व को परोक्ष रूप से कहा है और एक जगह अस्मत् शब्द मया देकर स्वयं भगवान ने अपरोक्ष रूप से अपनी बात कही है। परिशिष्ट भाव, व्यवहार में हम कहते हैं कि यह मनुष्य है, यह पशु है, यह वृक्ष है, यह मकान है आदि। तो इसमें मनुष्य, पशु, वृक्ष, मकान आदि तो पहले भी नहीं थे, पीछे भी नहीं रहेंगे तथा वर्तमान में भी प्रतिक्षण अभाव में जा रहे हैं, परंतु इनमें हैं रूप से जो सत्ता है वह सदा ज्यों की त्यों है। तात्पर्य है कि मनुष्य, पशु, वृक्ष
मकान आदि तो संसार असत है और है अविनाशी आत्म तत्व सत्य है। इसलिए मनुष्य, पशु, वृक्ष, मकान आदि तो अलग अलग हुए, पर इन सब में है एक ही रहा। इसी तरह मैं मनुष्य हूँ, मैं पशु हूँ, मैं देवता हूँ आदि में शरीर तो अलग अलग हुए, पर हूँ अथवा है एक ही रहा। एन सर्वमिदं ततम, ये पद यहाँ जीवात्मा के लिए आए हैं और 8वें अध्याय के 22वें श्लोक में तथा 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में यही पद परमात्मा के लिए आए हैं। इसका तात्पर्य है कि जीवात्मा का सर्वव्यापक परमात्मा के साथ साधन में है। अतः जैसे परमात्मा संसार से असंग है, ऐसे ही जीवात्मा भी शरीर संसार से स्वतः स्वाभाविक असंग है। असंगो ह्यम पुरुष बृहदा देहे अस्मिन् पुरुष पर। गीता 13वें अध्याय के 22वां श्लोक। जीवात्मा की स्थिति किसी एक शरीर में नहीं है, वह किसी शरीर से चिपका हुआ नहीं है, परंतु इस असंगता का अनुभव न होने से ही जन्म मरण हो रहा है। आगे का अध्याय अगले श्लोक में।